हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लेके आए हैं टिश्यूज इन एक्शन। आज फिर से एक्शन करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू। हम लोग पिछले सेशन में देख लिए थे। आज का सेशन हमारा एनिमल टिश्यू रहने वाला है। एनिमल टिश्यूज़ के ईच एंड एवरी पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एनिमल टिश्यूज़ की बात की जाए तो एनिमल टिश्यूज मेनली क्या है? एनिमल टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ये क्या है? सिमिलर सेल से मिलके बने होते हैं। मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुका था। सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी टिश्यूज हम लोग देखेंगे वो एक सेम टाइप के सेल्स जब टुगेदर वो मिलके एक स्पेशल टिश्यूज बनाते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन, एक अलग ही टाइप का वो फंक्शन करते हैं। दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। तो ये टिश्यूज़ के बारे में तो समझ गए। हमारे बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग देखेंगे कुछ एपिथेलियल टिश्यूज़ जो जनरली हमारे स्किन को कवर करते हैं। बॉडी की कैविटी होती है जो कि ग्लैंड वगैरह में मिलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जनरली ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। देन हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट में हमें वो हेल्प करती है। नेक्स्ट नर्वस टिश्यूज़ आएंगे जो कि मैसेज ट्रांसमिट करने में वो एक तरह से इम्पल्स की ट्रांसमिट में वो हेल्प करते हैं। स्केलेटन सिस्टम हम लोग देखेंगे जिसमें हमारे बोन्स और कार्टिलेज जो हमारे मिलके कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाते हैं। मस्कुलर सिस्टम में हम लोग देख लिए, नर्वस सिस्टम में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ों को हम लोग वन बाई वन डिटेल्स में देखने वाले हैं। Different tissues work together, help build organ and system, then keep the body alive and healthy. सारे टिश्यूज जब मिलते हैं तब जाके वो एक तरह से प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं। जब प्रॉपर वे में फंक्शन करते हैं तब हमारे बॉडी को एक तरह से सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड होता है जिससे हम लोग अलाइव रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। चलिए अब आती है हमारा एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की बात की जाए तो ये कवरिंग टिश्यूज बोला जाता है जो कि हमारे बॉडी के सरफेस को कवर करता है। हमारे बॉडी के लाइंस कैविटी में होती है और ये ग्लैंड में होता है। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं सेल्स से। जैसे हम लोग इससे पहले वाले में देखे थे प्लांट सेल में जो हमारा मैरिस्मेटिक टिश्यूज थे उसमें लूजली पैक्ड थे, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस था। बट इसमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ये वेरी लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस दिखाई देगा और जिसके कारण ये पूरा का पूरा थीन होती है और थिक भी होती है और ये प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है। अब ये स्किन के आउटरिंग कवर में मिलेगा हमें, ये इंटेस्टाइन के लाइनिंग में मिलेगा और ये एल्वियोली लंग्स में मिलेगा। बात की जाए स्किन में जो है उसका काम क्या होता है तो ये हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। मेनली देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यूज और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ये सारे टाइप्स के टिश्यूज में हमारा एपिथेलियल टिश्यूज ही होते हैं। बट जनरली देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है? वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को। एक तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड का एब्जॉर्प्शन, जैसे ये हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रोविल्ली का काम होता है फूड न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज तक हमें वो डिलीवर कर देना और हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। वो सारे हार्मोन्स जो सिक्रेट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनर लाइनिंग वॉल से सिक्रेट करते हैं और वो इनर लाइनिंग वॉल में आपका कौन सा टिश्यूज़ होगा? तो एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे। डिफ्यूज़न का काम होता है, जब कोई पार्टिकल्स वो डिफ्यूज़ करता है तो वो भी कहीं ना कहीं वो इनर लाइनिंग वॉल पे ही या आउटर कवरिंग वॉल पे ही वो डिफ्यूज़न प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेंसरी फंक्शंस भी करते हैं, जैसे स्किन पे ये हमारा कोई भी गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें, कोई चींटी काट रही है, बाइट कर रही है तो वो हमें फील होता है। दैट मीन सेंसरी फंक्शन भी हमारा वो स्किन में होती है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की जाए तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरीज, वाटर लॉस और जर्म्स से। भाई कोई जर्म्स बैक्टीरिया इन कर रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा कौन? ये हमारा स्किन ही तो प्रोटेक्ट करेगा। तो स्किन प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात की जाए एक्सेस लॉस जो होता है वाटर का, उससे भी हमें प्रिवेंट करता है और हमें एक तरह से बॉडी को इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। बात की जाए इंटेस्टाइनिंग में जो लाइनिंग वॉल में होते हैं उसका काम क्या होता है? जनरली ये जो होते हैं वो हमारा स्क्वामस होते हैं। ये जो हमारा इनर लाइनिंग वॉल में जो मिलता है वो कॉलमनर होते हैं।
कॉलमनर का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कहाँ से भाई, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा और डाइजेस्टिव जो फूड होते हैं उससे हमारा वाटर और न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करता है। बात की जाए लंग्स में, जो हमारा एल्वियोलिस में जो हमारी टिश्यूज़ होती है वो क्या होता है, तो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है और यहीं पे हमारा डिफ्यूज़न होता है। यहाँ पे आता है हमारा O2 और यहीं से O2 डिफ्यूज़ होके ब्लड कैपिलरीज में जाता है और ये ब्लड कैपिलरीज से फिर ऑक्सीजन को कैरी करके सीधा हार्ट में लेके जाता है और जो फिर यहाँ से ब्लड जो आता है वो हमारा CO2 लेके आता है और CO2 फिर यहाँ पे डिफ्यूज़ कर देता है, फिर यहाँ से वो नॉस्ट्रिल के थ्रू वो बाहर आता है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का। चलिए बात की जाए कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ देखा जाए तो ये कनेक्ट करेगा, एक चीज़ें दूसरे चीज़ें को जोड़ने का काम करेगा, कनेक्शन ये प्रोवाइड करता है। कनेक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखा जाए तो भाई ब्लड होती है। ब्लड में हमने देखा होगा WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, ये सारे के सारे सेल्स होते हैं या फिर सेल, इसको तो सेल्स नहीं बोला जाता है, जनरली कॉर्पेसल्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे मिल के हमारा ब्लड बनाते हैं। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो अप्रॉक्स 55% हमारा प्लाज्मा होता है, 44% हमारा RBC होता है और 1% में हमारा WBC और प्लेटलेट्स होती है। अब ये प्लाज्मा ये एक तरह से फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, RBC में होती है हमारा हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन के कारण रेड पिगमेंट दिखाई देता है और यही हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोटिंग करने में। क्लोटिंग कब होगा, जब एक्सेस ब्लीडिंग होती है, कटिंग, सिजेरियंस वगैरह जब होता है तो ब्लड हमारा क्लोट करना चाहिए, नहीं क्लोट होगा तो एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण ब्लड लॉस हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करता है। मेनली ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है जो कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रेंट को ट्रांसपोर्ट करता है, इम्यूनिटी WBC है, ये क्लोटिंग का काम करेगा आपका प्लेटलेट्स। तो ये सारे फंक्शन हमारे ब्लड में होते हैं। बात की जाए बोन्स भी हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है। तो बोन्स का काम होता है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना इंटरनल ऑर्गन का। डेलिकेटेड ऑर्गन है, जैसे हमारे स्कल में ब्रेन है, ब्रेन हमारा डेलिकेटेड ऑर्गन है, इस डेलिकेटेड ऑर्गन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये हमारा स्कल कर रहा है। जैसे रिब केज है, रिब केज हमारा लंग्स, हार्ट, ये सभी को प्रोटेक्ट कर रहा है। मिनरल भी स्टोर करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम हमारा बोन्स ही होता है। इसी बोन्स में यहाँ पे होते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो का काम क्या होता है, तो यहीं पे हमारा आरबीसी का जन्म होता है और ये आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है। 120 दिनों के बाद ये मरता है। मरता कहाँ पे है, तो स्प्लीन में मरेगा ये, ठीक है। तो ये सब स्टैटिक जीके है, ये सब याद रखने का आप ट्राई कीजिएगा। जॉइंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जॉइंट स्ट्रक्चर जैसे हमारा नी जॉइंट इसमें दिया गया है। नी जॉइंट में यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला पार्ट हमारा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है। फिर यहाँ आता है एक लिगामेंट। लिगामेंट भी जो है वो भी हमारा एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज़ है। बात की जाए टेंडन, टेंडन भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो देखिए कार्टिलेज जो होता है वो हमारा एक सॉफ्ट मसल्स बोला जाता है, सॉफ्ट बोन्स बोला जाता है। लिगामेंट जो होता है वो बोन्स टू बोन्स को ज्वाइंट करता है। जैसे ये देखिए ये वाला बोन्स है, तो ये टिश्यूज़ के कारण ये ज्वाइंट हो रहा है। तो बोन्स टू बोन्स को कौन ज्वाइंट करेगा, लिगामेंट ज्वाइंट करेगा। बात की जाए टेंडन जो होता है मसल्स टू बोन्स, जो मसल्स और देखिए ये मसल्स यहाँ पे आके ज्वाइंट कर रहा है। तो यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है किसके कारण, टेंडन के कारण। कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा नोज टिप में जो प्रेजेंट है वो कार्टिलेज है, हमारे ईयर में जो प्रेजेंट है वो कार्टिलेज है। तो ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो चोट वगैरह लगती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। स्मूथ मूवमेंट होती है। टेंडन की बात बता दी है, मसल से बोन्स को जो अटैच करता है उसे हम टेंडन एक तरह से टिश्यूज़ होता है।
जो कि मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करता है। लिगामेंट की बात की जाए तो एक बोन से दूसरे बोन्स को अटैच करने का काम जो करता है वो लिगामेंट करता है। इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट इन द बॉडी। एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये सारा का सारा काम हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है। अब आते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज हमारे पूरे बॉडी में मसल्स है, तो ये पूरे के पूरे बॉडी में जो मसल्स है इसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना। जैसे मान के रखिए मैं बाइसेप मसल्स ऐसे किया हूँ तो यहाँ पे दो मसल्स है, एक बाइसेप मसल्स है, एक ट्राइसेप मसल्स है। बाइसेप मसल्स यदि स्क्यूज हुआ है तब मेरा हैंड जो है वो बेंड हुआ है और इधर ट्राइसेप मसल्स जो है वो स्ट्रेच हुआ है और यही चीज़ें मैं अपने हैंड को स्ट्रेच करता हूँ तो ये ट्राइसेप मसल्स जो होता है वो स्क्यूज हो जाता है और बाइसेप मसल्स जो होता है वो एक्सपेंड करता है। देन हमारा हैंड मूव हो रहा है, तो हैंड मूवमेंट में भी हमारा मसल्स का ही ज़रूरत पड़ता है। तो एक तरह से स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों का वॉलंटरी मूवमेंट होती है, बॉडी का पॉस्चर पता चलता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है ये स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के साथ है उसे हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो जनरली ये मूवमेंट और वॉलंटरी मूवमेंट हमें प्रोवाइड करता है। ये जनरली टेंडन से अटैच होता है, जो अभी पिछले वाले स्लाइड में मैं दिखाया था। स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो स्मूथ मसल्स हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इंटरनल ऑर्गन बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन होता है। अब ये डेलिकेटेड ऑर्गन में देखिएगा तो स्टमक जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है, मूवमेंट इन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का भी मूवमेंट होता है, वॉलंटरी एक्शन होता है, जैसे इनवॉलंटरी एक्शन होता है छींक आना, अचानक से हिचकी आना, यॉइंग करना, ये सब इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये सब हमारा स्मूथ मसल्स के काम थ्रू ही वर्क होता है। ये हो गया हमारा एक तरह से स्मूथ मसल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नो स्ट्रेशन, स्मूथ होती है ये और सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंटर में एक न्यूक्लियाई होगा। बात की जाए इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक तरह से स्ट्राइप के जैसा होता है, लंबे लंबे होते हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल में, एक ही टिश्यूज़ में। तीसरा होता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स हमारे पूरे बॉडी में एक ही जगह मिलेगा, वो आपका हार्ट में मिलेगा। हार्ट में मिलना है तो भाई ये इसका काम क्या होता है, पंप करना। पंप करना ये बहुत ही स्मूथ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्क्यूज होता है ये, तभी तो हार्ट का पंप बढ़ता है भाई। जब हार्ट से ब्लड पंप करके बाहर निकलता है तो ज़्यादा ही प्रेशर से निकलता है, मतलब स्क्यूजिंग जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हार्ट बीट का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन होता है इसमें। ये इसमें देखिए इस तरह का सेल्स हमारे टिश्यूज़ होते हैं कार्डिक सेल में। ये स्ट्राइटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ब्रांचेस फाइबर से एक तरह से बने होते हैं। देखिए यहाँ से ये ब्रांच बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, यहाँ भी ये ब्रांचेस लाइक होते हैं और इंटरक्लैटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ये जनरली हमारे हार्ट में मिलता है और हार्ट जो होता है इनवॉलंटरी एक्शन करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। हम लोग सोए भी रहते हैं फिर भी हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो एक तरह से इसे बोला जाता है इनवॉलंटरी एक्शंस बोला जाता है। मसल्स एक साथ वर्क करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे बॉडी का पॉस्चर भी देता है और हमारा ऑर्गन अच्छे तरीके से फंक्शनिंग में होता है। ये सारा काम करता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़। बात की जाए नर्वस टिश्यूज़ का, तो नर्वस टिश्यूज़ जो होता है बहुत ही खतरनाक टिश्यूज़ है। बोला जाता है कि ये रीजनरेशन पावर नहीं होता है, मतलब दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकता है। जैसे हमारा लीवर होता है, लीवर हमारा हेपेटिक सेल से बना होता है और ये अलग ही सेल होता है, स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। यदि इसमें कोई चाकू भी डाल देना फिर चाकू निकाल ले तो कुछ दिनों के बाद हमारा लीवर फिर से रीजनरेट करके अच्छा हो सकता है। आपने सुना होगा जो ज़्यादा ही ड्रिंक करते हैं उनको डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप ड्रिंकिंग छोड़ दें। क्यों?
क्योंकि उसका लीवर ख़राब हो चुका है। डॉक्टर ने बोला कि भाई कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए या फिर पूरा छोड़ दीजिए, तो क्या होता है लीवर जो होता है फिर से रीजनरेट कर जाता है। बट इसी का केस यदि हमारा नर्वस सिस्टम यदि नर्व से लिया जाए, ब्रेन का जो टिश्यू सेल होते हैं उससे किया जाए, तो वो रीजनरेशन पावर नहीं होता है, वो एक बार डैमेज हो गया मतलब ख़त्म। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप बाइक वगैरह चला रहे हो तो हेलमेट पहन के चलाइए, कम से कम हेड इंजरीज आने से तो बचिएगा। हेड इंजरीज आया मतलब समझ जाइए कि आपका न्यूरॉन्स डैमेज हुआ, नर्व सेल डैमेज हुए, तो उससे बचाना है। तो नर्व सेल का यदि देखा जाए स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है बच्चे, आप लोग इसका स्ट्रक्चर फंक्शन ज़रूर याद रखिएगा। न्यूरॉन्स, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की बात की जाए तो यहाँ पे होता है हमारा सेल बॉडी, जिसको सोमा भी बोला जाता है। ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़, सारे न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इसी के पास होता है। ये बाहर वाला जो निकला रहता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट जो है किसी भी न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करके सोमा के पास देगा, सोमा से फिर वो एक्सम के थ्रू पास होते हुए यहाँ पे आएगा आपका सिनेप्टिक नोब्स होता है। सिनेप्टिक नोब्स जो होता है फिर वो कनेक्ट करता है दूसरे को यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये मैसेज यहाँ से ट्रांसफ़र करता है और ये मैसेज को रिसीव करने के लिए कौन सा आएगा, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट आते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो रिसीव स्टिमुल्स, जो यहाँ से मैसेज निकला उस मैसेज को रिसीव करने के लिए दूसरा न्यूरॉन्स लगे रहते हैं। ट्रांसमिट इम्पल्स, इसमें ट्रांसमिट होता क्या है, तो इसमें ट्रांसमिट होता है इम्पल्स, इम्पल्स लाइक अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहाँ से निकलता है जो दूसरे न्यूरॉन्स तक वो पहुँचाता है। कंट्रोल करता है ये हमारे पूरे के पूरे हमारा बॉडी को, एक बॉडी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, वो सारे चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए हमारा न्यूरॉन्स है भाई, वो सारा कंट्रोल कर रहा है, कब क्या बोलना है नहीं बोलना है, हैंड मूवमेंट हो रहा है हमारे पास, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे इसी ब्रेन से, इसी नर्व सेल से कंट्रोल होता है। कोऑर्डिनेशन, अब भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है, मैं न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा आवाज़ और मेरा हैंड मूवमेंट दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट करने का भी काम कौन करता है, हमारा ये न्यूरॉन्स ही करता है, नर्वस सिस्टम ही करता है। मेमोरीज एंड रिस्पॉन्स, अब मुझे भाई इतनी सारी चीज़ें याद है तो ये भी कौन हेल्प कर रहा है, यही हमारा ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, नर्व सेल जिसे न्यूरॉन बोल रहे हैं, न्यूरॉन से जो हमारा एक टिश्यूज़ बनता है वो हमें हेल्प कर रहा है। ब्रेन इन एक्शन, यदि हमारा ब्रेन एक्शन में रहता है तो क्या होता है, न्यूरॉन्स इन द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज एंड रिस्पॉन्स। हमारा ब्रेन एक्शन में, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो हमारी चीज़ें वो याद है जो हम पढ़े हैं, और वही चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके आपको बता पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन 24 आवर एक्शन में रहता है, तभी ये सभी चीज़ों को वर्क कर पाता है। सो नर्वस टिश्यू इज़ द कम्युनिकेशन नेटवर्क। नर्वस टिश्यूज़ है क्या, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि हमारे बॉडी को रिसीव करता है, एक मैसेज जो हमारा इम्पल्स मैसेज आता है उसे रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, सेंड करता है। मैसेज कहाँ सेंड करेगा, तो जैसे मान के रखिए मैं अभी यहाँ मूव करके जा रहा हूँ, तो ये मूव करने के लिए हमारा स्केलेटन मसल्स को चाहिए भाई मैसेज। तो स्केलेटन मसल्स को कमांड कौन दिया, तो वो हमारा ब्रेन से, जो हमारा नर्व्स जो कनेक्टेड होते हैं, जो न्यूरॉन से, जो हमारा पूरा का पूरा स्पाइनल से जो कनेक्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम में जो आते हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल करते हैं। तब जाके हमारा बॉडी अलाइव होता है और हेल्दी होता है, एक्टिव होता है। आई होप आपको नर्वस टिश्यू समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात की जाए टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। जनरली हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, बोला जाए तो 2 टाइप के ज्वाइंट होते हैं, एक मूवेबल होता है, एक इमूवेबल होता है, ठीक है, ये तो समझ में आएगा। जो मूव करता है वो हमारा मूवेबल ज्वाइंट हो गया। इमूवेबल जो कि हमारे स्कल में होता है, फिक्स होता है भाई, वो मूव नहीं करता है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब मूवेबल ज्वाइंट में जो होते हैं वो जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे शोल्डर में होगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होगा हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। पिवोट ज्वाइंट जो लेफ्ट राइट मूव करता है, जनरली ये नेक के पास दिखाई देगा। हिंग ज्वाइंट जो होता है वो इस जगह पे दिखाई देगा, इस जगह पे दिखाई देगा, हमारा रिस्ट में, एल्बो में, नी में दिखाई देगा। तो ये जगह हमारा एल्बो में जो होता है वो हिंग ज्वाइंट होता है, और एक फिक्स ज्वाइंट जिसे हम बोल रहे हैं वो मूव नहीं करता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स की बात की जाए तो ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे हमारा बोन्स होता है इस तरह से, जो कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर से ये
मूव करते रहता है। जैसे आप देखे होंगे जो बाइक में जो मिरर लगा होता है, मिरर भी आप देखिएगा तो पूरा रोटेट करता है, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के जैसा होता है, सर्कुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, शोल्डर में होता है और यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। दूसरी बात की जाए पिवोट जॉइंट, ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट देता है, ये नेक में होता है, गर्दन में होता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हिंग जॉइंट एक तरह से सिंपल समझिए, दरवाज़ा में जो कब्जा लगा होता है ना, वैसा मूव करता है। ये वन साइडेड मूव होगा। जैसे ये फिंगर है तो फिंगर हमारा एक ही साइड मूव कर रहा है, इधर पीछे तो नहीं ना आता है। ये एल्बो है तो भाई यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ये नीचे तो नहीं ना जा रहा है, दैट इज़ अ हिंग जॉइंट। ये एल्बो और नी में होगा, ये वन डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फिक्स जॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कल में होता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जॉइंट मेक्स मूवमेंट पॉसिबल एंड कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। बोन्स जो होते हैं वो एक तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करता है, किसके हेल्प से? जॉइंट के हेल्प से, और जॉइंट के हेल्प से ही बॉडी मूव करता है, देन वो फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट बात की जाए स्केलेटल एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब इसमें हमारा बोन्स और मसल्स सारे मिलके जो वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मतलब मसल और स्केलेटल दोनों यदि हमारे आ जाते हैं तब जाके हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनता है, जो कि हमें एक तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बोथ टुगेदर बोन्स एंड मसल्स मेक एवरी मूवमेंट पॉसिबल। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमें फंक्शन जो हमारा बोन्स देता है, सपोर्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट करने में मसल्स हेल्प करता है, पॉस्चर मेंटेन करने में मसल्स हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए मसल्स और बोन दोनों मिलके हेल्प करता है। जब दोनों मिल जाते हैं तभी तो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनता है। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क और मशीनरी बॉडीज़ बन जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है, एक्टिव होता है और ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन यही है कि वो हमारे बॉडी में एक तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करता है, मसल्स और बोन्स मिलके, अकेले नहीं, दोनों मिलके। बात की जाए टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी है क्या भाई? तो टोटिपोटेंसी ने एफसी स्टीवर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इस कैरोट के वन स्लाइस को निकाला था, इस स्लाइस से एक सेल को निकाला जो कि फ्लोएम सेल था। फ्लोएम सेल्स का मतलब जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये उस सेल्स को निकाले, उस सेल्स को भाई स्टेरलाइन किए, थोड़ा उसे कोकोनट मिल्क में डाले। कोकोनट मिल्क में डालने के बाद देखिए कि उसमें रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया सेल, और जब वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होके उसमें एक सूट सिस्टम बना। सूट सिस्टम दैट मीन्स उसमें छोटे छोटे लीप्स आना स्टार्ट हो गए। लीप्स आना स्टार्ट हुए, फिर उसमें रूट्स का फॉर्मेशन हुआ। रूट्स का फॉर्मेशन होने के बाद फिर उसमें से हमारा स्मॉल प्लांट तैयार हुआ। स्मॉल प्लांट तैयार होने के बाद हमारा फिर से वो एक मैच्योर प्लांट भी बन गया। तो ये बोला गया टोटिपोटेंसी में। टोटिपोटेंसी एक तरह से आज के मॉडर्न डे में बोला जाता है इसे एक तरह से टिश्यू कल्चर, जिसके कारण जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो सारे के सारे टिश्यू कल्चर के थ्रू ही तैयार किए जाते हैं। तो ये एक टिश्यू कल्चर है जिसमें वन सेल से होल प्लांट बनाया जाता है। टोटिपोटेंसी सेल हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ इंटायर प्लांट। एक सेल से एक पूरा इंटायर प्लांट को डेवलप करने की प्रोसेस को ही टोटिपोटेंसी बोला जाता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया होगा। एक हेल्दी कैरोट के हम लोग एक सेल्स को निकालेंगे, उसे हम लोग स्टरलाइज करके फिर से उसे हम कोकोनट मिल्क में डालेंगे। कोकोनट मिल्क में डालने के बाद उसमें देखेंगे कि रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, सेल जो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। सेल मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें एक सूट सिस्टम और रूट सिस्टम डेवलप होता है। रूट सिस्टम डेवलप होने के बाद फिर वो ग्रो करता है और एक बेबी प्लांट बनता है। बेबी प्लांट बनने के बाद एक फिर हमारा मैच्योर प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन था आपका टोटिपोटेंसी का। बात की जाए कौन से साइंटिस्ट थे भाई इसको लेके आए थे, तो एफसी स्टीवर्ड नाम के एक्सपेरिमेंट से इनको जाना जाता है। कैरोट फ्लोएम सेल को इन्होंने यूज़ किया था।
टिश्यू कल्चर टेक्निक लगाया था और सेल जो दिखाई दिया था वो रीजेनरेशन दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स उसके सेल में ये एबिलिटी था कि वो रीजेनरेट कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है होल प्लांट को। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? तो प्लांट क्लोनिंग में यूज़ किया जा रहा है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में किया जा रहा है, डिजीज़ फ्री प्लांट में किया जा रहा है और जेनेटिक इंजीनियर में इसका यूज़ किया जा रहा है टोटिपोटेंसी का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा एक रील भी बनाया हूँ या शॉर्ट्स बनाया हूँ, शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ। मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, वहाँ आपको इसका शॉर्ट्स मिल जाएगा। मतलब 1 से 1.5 मिनट में मैं इसको कवर किया हूँ ताकि इस चीज़ें को पूरे अच्छी तरह से समझाया भी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन में हमने क्या देखा? टिश्यूज़ इन एक्शन में हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ थे, एनिमल टिश्यूज़ था। प्लांट टिश्यूज़ में क्या देखे? मैरिस्मेटिक टिश्यूज़। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ में क्या हमने देखा? 3 टाइप के, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। जनरली तीनों में क्या था? ग्रोथ प्लांट या प्राइमरी ग्रोथ प्लांट बोला जाता है। परमानेंट टिश्यूज़ देखे फिर हम लोग, तो परमानेंट टिश्यूज़ में जितने भी थे हमारे पास, एक था सिंपल था, कॉम्प्लेक्स था। सिंपल में क्या क्या था? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एरेनकाइमा। मेनली इसका फंक्शन क्या था? एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन था जो कि हमारे प्लांट को एक तरह से इंटरनल ग्रोथ देने में हेल्प करता है। हमारा इसमें था कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में था जो कि हमारा जाइलम और फ्लोएम था। जाइलम फ्लोएम में वाटर मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। फ्लोएम की बात की जाए तो फूड और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। बात की जाए एनिमल टिश्यूज़ की, तो एनिमल टिश्यूज़ में पहला हम लोग देखें एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जनरली प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये सभी का काम, डिफ्यूजन, सेंसरी फंक्शन का काम हमारा एपिथेलियल करता है। एपिथेलियल में कौन कौन थे? सिंपल एपिथेलियल में स्क्वैमस, क्यूबोडियल और स्ट्रैटिफाइड, ये 3 थे। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हम लोग देखें टेंडन देखे, कार्टिलेज देखे और लिगामेंट देखे। एक और होता है एडिपोज जो कि फैट टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यूज़ में हम लोग देखें हमारे पास था मसल्स था और स्केलेटल था। मसल्स और स्केलेटल मिल के दोनों हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाया, जिसमें हमारा बॉडी का मूवमेंट, पॉस्चर, प्रोटेक्शन, मूवमेंट ये सब प्रोवाइड किया जाता है। नर्व टिश्यूज़ की बात की जाए जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम में हमारा इम्पल्स का ट्रांसमिट होता है और ये इम्पल्स हमारे बॉडी में एक तरह से इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शन को दोनों को कंट्रोल करता है। जॉइंट की बात की जाए तो हमने 4 टोटल जॉइंट देखा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट और फिक्स जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में मिलेगा, हिंग जॉइंट हमारा एल्बो नी में मिलेगा, पिवोट जॉइंट नेक में मिलेगा और फिक्स जॉइंट हमारे स्कल में मिलेगा। ये सारे जॉइंट का काम होता है, इसको छोड़ के फिक्स जॉइंट छोड़ दीजिए, बाकी सभी जॉइंट्स का काम होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना। फिक्स जॉइंट का काम होता है स्कल को प्रोटेक्ट करना एक तरह से। बाकी हम लोग इसमें टोटिपोटेंसी देखे। टोटिपोटेंसी क्या था? मतलब एक तरह से बोला जाए तो टिश्यू कल्चर था। टिश्यू कल्चर का मतलब एक कैरोट सेल को निकाल के एक न्यू मैच्योर्ड प्लांट तैयार करने की प्रोसेस को ही टोटिपोटेंसी बोला जाता है। हमने यहाँ पे ये देखा, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ देखा, परमानेंट टिश्यूज़ देखा, जाइलम, फ्लोएम, मस्कुलर मूवमेंट, नर्वस कंट्रोल, बोन एंड जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हमने देखा। टिश्यूज़ का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर फिट्स देयर फंक्शन, सारे स्ट्रक्चर्स हमारे फिट हो जाते हैं उसमें। ये सारे के सारे हम लोग फाइनल रिवीजन में लास्ट में हम लोग एक क्विक रिवीजन फटाक से कर लिए। क्विक रिवीजन के बाद आता है अब आपका वर्क। आपका वर्क में क्या क्या है ये आपको अच्छे से कॉपी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इसमें आपका फ़ायदा होगा। और ये आई होप मैं सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बेस्ट सिलेक्शन करके लाया हूँ, ठीक है, जिसमें क्विक रिवीजन क्वेश्चंस है, सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट किया हूँ। अच्छे अच्छे स्कूल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन है। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ टिश्यूज, नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट। फिर है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है। विच टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, कौन सा टिश्यूज हमारे बॉडी में वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है भाई, तो ये हमारा मसल्स और स्केलेटल हमें बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का क्या है भाई, इम्पल्स का ट्रांसमीटर होता है। अब इसमें न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ सारे पार्ट को मेंशन करना है।
सारे पार्ट को मेंशन करने के बाद इस हर एक पार्ट का कुछ कुछ 2-2 लाइन फंक्शन लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है तो डिफरेंस बिटवीन मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक एक तरह से प्राइमरी ग्रोथ का काम करता है, परमानेंट टिश्यूज़ में भी 2 तरह के थे। जनरली ये स्पेसिफिक फंक्शन में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम, जाइलम का स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें सारे अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं वो सारे को उसमें बना के दिखाना है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप्स को डिस्क्राइब करना है जिसमें हमारा था स्केलेटल मसल्स था, कार्डिक मसल्स था, स्मूथ मसल्स था, ये तीनों को उसमें डिस्क्राइब करना है। कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की जाए तो टेंडम, कार्टिलेज और लिगामेंट, ये तीनों को डिस्क्राइब करना है इसमें। एक्सप्लेन टोटिपोटेंसी एंड टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर और टोटिपोटेंसी को दोनों को इसमें डिस्क्राइब करके दिखाना है। बात आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फाइलम, जाइलम फाइलम दोनों को डिफरेंशिएट करना है। कम से कम मिनिमम 3 कीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ 4 कर दीजिएगा। टेंडम और लिगामेंट को इसमें डिफरेंशिएट करना है, 3 से 4 पॉइंट इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बोन्स और कार्टिलेज इसमें भी डिफरेंशिएट करना है, 3 से 4 पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मैं बताया हूँ वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हार्ट बीट इनवॉलेंट्री का है, ठीक है। अब जैसे मेरा हैंड का मूवमेंट है तो भाई जब तक हम नहीं हटाना चाहेंगे हट जाएगा थोड़ी ना। जैसे मान के रखिए कोई कोमा में चला जाता है तो भाई उसका हार्ट बीट होते रहता है, ठीक है, हैंड मूवमेंट नहीं होता है। तो हैंड मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है, जो हमारे कंट्रोल में उसे वॉलेंट्री बोला जाएगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे इनवॉलेंट्री बोला जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़, ये फर्स्ट में ही मैं बताया था। तो यदि आप रिवीजन अच्छा कीजिएगा तो आई होप आपको सक्सेस भी अच्छे ही मिलेंगे। आज आप रिवीजन कीजिएगा तो कल आपको सक्सेस मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप यदि देखें तो आपको अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए हमारा इंस्टा और फेसबुक आईडी पे, जिसमें आपको शॉर्ट्स वगैरह मिलते रहेगा। नए आप व्यूवर हैं तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, नई अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।